Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Base। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलते समय जो कॉमन एरर्स हम कर देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज यूज टू विद प्रेफर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर एंड सीनियर। अगर हम अपने सेंटेंस में प्रेफर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर या सीनियर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम हमेशा टू को यूज़ करेंगे, दैन को यूज़ नहीं करेंगे। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू साइकिलिंग, ये एक करेक्ट यूसेज है। ही प्रेफर्स वॉकिंग देन साइकिलिंग, ये इनकरेक्ट यूसेज है। नेवर यूज विद आफ्टर रिजेंबल्स। अगर हम अपने सेंटेंस में रिजेंबल्स को यूज कर रहे हैं तब हम कभी भी विद को उसके बाद नहीं लगाएंगे। ही स्ट्रांगली रिजेंबल्स हिज फादर इन अपीयरेंस, ये एक करेक्ट यूसेज है। ही स्ट्रांगली रिजेंबल्स विद हिज फादर इन अपीयरेंस, ये इनकरेक्ट यूसेज है। नेक्स्ट इज with may, never use possibly और likely। अगर हमने अपने सेंटेंस में may को यूज कर लिया है तब हम possibly and likely वर्ड को यूज नहीं करेंगे। It may rain today, सिंपली हम it may rain today ही लिखेंगे। It may possibly या likely rain today, ये एक इनकरेक्ट यूसेज है क्योंकि पॉसिबली एंड लाइकली यहाँ एक एडिशनल वर्ड के तौर पे काउंट किए जाएंगे। यूज ऑफ विद कंसिस्ट, डू नॉट यूज ऑफ विद कंप्राइज। द होटल स्टाफ कंप्राइजेस 3 मैनेजर्स एंड 5 वेटर्स, ये एक करेक्ट यूसेज है। अगर हमने कंप्राइज वर्ड को यूज किया है तो ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। द होटल स्टाफ consists of 3 managers and 5 waiters। अगर हमने consist वर्ड को यूज किया है तो हम ऑफ लगा सकते हैं। यूज into, after, go और come, do not use into, after, enter। He goes into the room, ये एक करेक्ट यूसेज है। बट अगर हमने अपने सेंटेंस में एंटर वर्ड को यूज किया है तो इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। यूज शुड विद लेस्ट। आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लेस्ट ही शुड फॉलो मी, मुझे दरवाजा खोलने में डर लग रहा है तो उसे मुझे फॉलो करना चाहिए। लेस्ट ही शुड फॉलो मी। Never use not with unless, until, rarely, scarcely, hardly। क्योंकि ये वर्ड्स ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं तो नॉट वर्ड को हम इनके साथ यूज नहीं करते। नेवर यूज बैक और अगेन विद रिवर्ट, रिट्रीट, रिटर्न, रीबिल्ड। इन वर्ड्स का मतलब ही किसी चीज का दूसरी बार होना होता है तो हम इनके साथ बैक या अगेन वर्ड को यूज नहीं करते। नेवर यूज एबल टू विद कैन और कुड। अगर हमने अपने सेंटेंस में कैन को यूज किया है या कुड को यूज किया है तब हम एबल टू नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो एक एडिशनल वर्ड के तौर पे नहीं तो काउंट हो जाएगा। यूज इन स्पाइट ऑफ, डू नॉट यूज डिस्पाइट ऑफ। ऑफ हम इन स्पाइट के साथ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ नहीं लगाते। नेवर यूज इफ विद सपोज। अगर हमने अपने सेंटेंस में सपोज को ऑलरेडी यूज कर लिया है तो इफ का हम यूज नहीं करेंगे।
Never use please with kindly or request. अगर हम अपने सेंटेंस में काइंडली लिखते हैं या रिक्वेस्ट लिखते हैं तो प्लीज़ वर्ड को हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो एडिशनल वर्ड के तौर पे काउंट होगा. नेवर यूज लाइक विथ ईडियम कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स ईडियम का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट अबंडेंट. जैसे हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो हम सिंपली बोलते हैं उसको इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. लाइक वर्ड हम यूज नहीं करते. नेवर यूज अवे विद वर्ड फ्ली. फ्ली को हम अकेले ही यूज करते हैं, अवे वर्ड हम यूज नहीं करते. नेवर यूज ह्यूज और बिग विद वर्ड ब्लंडर. ब्लंडर का मतलब ही होता है समथिंग विच इज बिग, जो ह्यूज है, तो उसके साथ हम ह्यूज या बिग वर्ड नहीं लगाते. नेवर यूज मोर देन विद वर्ड एक्सीड. अगर हम अपने सेंटेंस में एक्सीड को यूज कर रहे हैं तो मोर देन हम नहीं यूज करते. नेवर यूज सडनली विद कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मैंने अचानक से किसी को देखा, तो सडनली लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है. कम अक्रॉस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सडनली अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एडिशनल वर्ड में काउंट हो जाता है. नेवर यूज टू विद वर्ड अप्रोच. ही अप्रोच्ड मी. ही अप्रोच्ड मी. टू नहीं यूज करते हम सेंटेंस में. नेवर यूज इनफ विद वर्ड सफिशिएंट. सफिशिएंट अपने आप में एक बहुत फुल फ्लेज्ड वर्ड है, तो इनफ एक एडिशनल वर्ड के तौर पे काउंट होता है अगर हम उसको सफिशिएंट के साथ यूज करते हैं, तो इसलिए नेवर यूज इनफ विद वर्ड सफिशिएंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग. डू लाइक, शेयर and subscribe the channel. For more such videos, do hit the bell icon. Thank you.